Good morning student. Now we start exercise 5.1 of class 8th NCERT Maths. चैप्टर चलता था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. इसका बेसिक मैंने आपको करा दिया है. अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो देख सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट. यूनिट का क्या मतलब होता है, जो पहले नंबर पे रखी है. डिजिट से क्या मतलब है कि जैसे आप फ़ोन नंबर बोल रहे हो 97736330 है ना, 158, तो कुछ भी बोल रहे हो आप तो क्या हो जाएगा, ये वैसे 11 डिजिट का हो गया. ठीक है, एक 9 हटा देते हैं. तो अब ये 10 डिजिट का नंबर को तो आपने नंबर बोला. अगर मैं बोलूँ लास्ट की डिजिट बताओ, डिजिट का मतलब होता है इंडिविजुअली कोई नंबर, यानी कि बीच का 8, 5, 6, दीज आर दी डिजिट. अगर वो किसी नंबर के बीच में रखी है, अगर वो इंडिविजुअली बन जाए तो वो 8 अपने आप में एक नंबर है. तो डिजिट का मीनिंग समझ में आया कि हम कोई एक नंबर को उठाना, एक बीच के 2 को पिक करना, 7 को, 2 को, 6 को, 8 को, 7 को, 5 को, तो ये हो गई डिजिट. अब यूनिट से क्या मतलब है, जो पहले नंबर पर है. इन दोनों का मीनिंग समझ में आया. ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, व्हाट विल द यूनिट. अगर मैं इस नंबर का, वो कह रहा है कि अगर मैं 81 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या वैल्यू है. क्लियर है. 81 और 81 की मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 करोगे, 8 की 8 से करोगे 64, इसकी इससे करोगे, इसकी इससे करोगे 8 + 8. इसका शॉर्टकट मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी आप जाके देख लेना. 16 क्या होगा 1, फिर इससे उठाओगे 6, 1 कैरी में जाएगा तो 65. ये मल्टीप्लाई करके आपने कहा 1 आ रहा है. ठीक है, आपने ये पूरी मल्टीप्लाई करी और यूनिट प्लेस पे क्या बताया कि ये 1 आ रहा है. ये इसका आंसर होगा. यूनिट और क्या लिखोगे, यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट इज 1 ऐसे लिखोगे, या तो स्क्वायर करके बताओगे. और क्या मेथड हो सकता है, आप इसका शॉर्टकट देखते हैं. मैंने बेसिक में बताया था क्या करेंगे, हम लास्ट वाले डिजिट को, ओनली लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे और यूनिट डिजिट की वैल्यू हम बता देंगे. देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, 81 है, 1 के नीचे बार लगाओ. ठीक है, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है आपको. 1 का स्क्वायर तो क्या लिखोगे, 1 × 1 इज 1, तो फिर नीचे लिखोगे यूनिट डिजिट इज 1 आंसर. ठीक है, अब सेकंड वाला देखो कैसे करेंगे. सेकंड वाले में भी ऐसे ही करेंगे. हम लिखेंगे 272, इसके नीचे बार लगाओगे, बार कह लो, बार हम ऊपर लगाते हैं, नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 × 2, तो कितना आ जाएगा 4, और 4 हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट. क्या लिखेंगे इसे, यूनिट डिजिट इज 4 आंसर. क्लियर है. अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे. फिर से वही थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, नंबर लिखा 799 सॉल्यूशन लिखा और नीचे इस लाइन के ऊपर 9 के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर दी नीचे. और क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 × 9 कितना आ जाएगा 81. अब 81 यूनिट डिजिट ही है. यूनिट डिजिट कौन है, ओनली 1 है. ठीक है, यूनिट डिजिट 1 आंसर. सिमिलरली हम क्या करेंगे, फोर्थ का भी करेंगे. कैसे लिखेंगे, 3853 और इसके नीचे लाइन ड्रॉ करी, 3 का स्क्वायर किया, यानी कि 3 × 3 विच इज इक्वल्स टू 9, और फिर से लिखेंगे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसमें 9 आंसर. ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं और कर देती हूँ. ठीक है, बाकी के आप अपने आप करोगे. 9th वाला देख लो, और लिखा है 12796. 6 का करेंगे, 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 × 6 दैट इज 36, और यूनिट डिजिट में लिख देंगे हम कितना 6 आंसर. सिमिलरली और कौन सा बताओ, चलो जी 0 वाला बताते हैं ना, 0 वाला करते हैं, विच इज 8th पार्ट, 99880. तो ये 0 है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे. 0 × 0 कितना आ जाएगा 0, और हमारे पास आ जाएगा यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 0 आंसर. क्लियर है. इस तरह से आपको सारे करने हैं. इसका कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 7 × 7 यानी कि 49, और इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी. कोई क्वेश्चन ना आए तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, 9 समझ में आया. ये कौन सा था, 6th पार्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है. एंड विद 30 है ना, या उसमें लिख दो 30 लिखो, ऐसे कैसे भी लिख दो, 3 zeros के साथ ये एंड हो रहा है. सो नंबर इज नॉट परफेक्ट
स्क्वायर, ठीक है। जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। सिमिलरली ये इसमें भी 3 0 आ रही है और इसमें 1 0 आ रही है। क्यों? या तो हमारी 2 0 बनती है ना, या फिर मेरे पास 4 0 बनती तो 2 2 का पेयर बन जाता, तो इसमें नहीं बन रहा है तो हम नो लिख देंगे। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन होंगे। आप अपने आप आगे के फर्दर क्वेश्चन कर लोगे, और जो नहीं आएगा वो आप फिर से कमेंट में कमेंट कर दोगे कि ये नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कह रहा है। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। देखो ओड नंबर एक बार फिर से हम लिखना शुरू करते हैं। ये मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64 और 9 × 9 81, 100 × 10 × 10 100। देखो वो कह रहा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओड नंबर। कौन सा स्क्वायर जो है मतलब ओड नंबर का बैठेगा। देखो 1 कैसा है, ओड नंबर है, तो स्क्वायर भी कैसा आया, ओड आया। ये 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये भी कैसा आया, इवन आया। ये ओड है तो ये हमारा स्क्वायर भी कैसा आया, ओड आया। इसे क्या बोलते हैं, सम संख्या, और इसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या, ठीक है। और ये भी कैसा है, इवन नंबर है, और ये इसका रिजल्ट भी कैसा आया, इवन आया। ये ओड है, रिजल्ट भी कैसा आया, ओड आया। ये इवन है तो रिजल्ट भी मुझे कैसा मिला, इसका जो स्क्वायर मिला वो भी कैसा मिला, इवन मिला। अब ये तो क्लियर हो गया, जो इवन नंबर होगा इवन देगा, जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर देगा। जो इवन नंबर होगा वो इवन देगा, और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर देगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे ओड नंबर, ओड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, 4 31, और ये तो लास्ट में कैसा है, इवन नंबर है तो इवन देगा, और कौन देगा, 777 91। लास्ट में कैसा है, इवन है तो इवन आएगा। तो कौन कौन से पार्ट हो गए मेरे, फर्स्ट और थर्ड। क्लियर है ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। कि 1 1 करा तो 1 2 1 आया, 1 0 1 किया तो 1 0 थी तो 1 0 आई, ठीक है। यहाँ पे कोई भी 0 नहीं थी तो कोई भी नहीं आई। इन दोनों को ऐड करके लिख दिया बीच में, इन दोनों को भी ऐड करके बीच में लिख दिया। यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 आई। अब यहाँ पे कितनी 0 है, 4 0, तो यहाँ पे भी कितनी आएंगी, 4 0 आ जाएंगी। यहाँ पे भी कितनी आएंगी, 4 0, क्योंकि पेयर बैठ रहा है तो यहाँ भी पेयर। यहाँ 1 सिंगल है तो सिंगल, यहाँ पे कोई भी 0 थी, कोई भी नहीं। ये कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी आ जाएंगी, 6 0। अच्छा, जब आप अपनी एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस में 0 लिखोगे ना, ऐसे 2 2 के पेयर में लिखना। आगे काउंट करने में भी क्या होगा, ईजी हो जाएगा आपको, है ना। आगे काउंट करने में भी ईजी हो रहेगा, और एग्ज़ाम में जब आएगा तो वो ऐसे पेयर करके नहीं देगा, आपको काउंट पेयर बना बना के करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। इसमें क्या हुआ है कि 1 1 का स्क्वायर ये दिस, और सेम फिर यहाँ पे 1 0 1 0 बीच में 1 लिख दिया। अब इसमें ऐड करके कितना आया, 3, तो 3 मिड में आया, यानी कि जितने 1 होंगे वो बीचों बीच बैठ जाए। कितने 1 हैं इसमें, 4, तो 4 बीचों बीच, और 1 1 0 रिपीट होएगी, 1 0 रिपीट यहाँ पर। और यहाँ पे 2 3 से कम आया था एक, तो ऐसी 4 से कम आ जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ भी 4 से कम आ जाएगा 3, फिर 1 0, फिर 2 1 0 1, फिर 1 0 2 1 0 1। अब यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा, देखो मिड में 5 बैठ रहा है ना, मिड में, यानी कि 5 1 आएंगे, 1 0 1 0 1 0 1। ये तो 1 2 3 4 हुए ना, तो हमें कितने लिखने हैं, 5 1 लिखने हैं 0 के आंसर, ठीक है। ये भी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। 1 2 2 3 हो गया, ओके। 2 3 6। अच्छा, 2 और 3 की क्या कर दी इसने, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया 6, और 6 में 1 ऐड करके लिखा 7, और ऐसी 2 में 1 ऐड करके लिखा 3। ऐसी 4 और 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया कितना, 12, और 12 में 1 ऐड करके लिखा यहाँ पे 13। अब इन दोनों को भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 20, और 20 में 1 ऐड करके लिखा 21, ठीक है। अब यहाँ 30 बन रहा है, यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा x, उसकी दोनों की मल्टीप्लाई करके 30 आया, यानी कि 5 × x करके क्या आया, 30 आया। तो x क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 30/5, इसकी कटिंग करोगे 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
6 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 42, 42 में 1 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 43 आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है, विदाउट एडिंग द फाइंड द स्क्वायर। मैंने आपको बेसिक में बताया था जितने भी नंबर होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। यहाँ पे लिख दो एक बार, 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 100। अगर देखो कैसे, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 तो कितना आ जाएगा 144। देखो कैसे, इन सबको ऐड करते हैं। चलिए ऐड करके देखते हैं इस बार, है ना, हमने इस सबको लिखा है, एक बार ऐड करके देखते हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4, और 4 और 5 को ऐड करोगे 9, और 9 और 7 को ऐड करोगे 16, और 16 और 9 को ऐड करोगे 25, और 25 और 11 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 6 और 3 36। ठीक है। फिर 13 इसमें ऐड करो कितना आ जाएगा 9 और 49, अब 49 में 15 ऐड करो। ठीक है, 49 में 15 ऐड करो कितना आ जाएगा आपके पास 4 और 6, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 11 का 1 कैरी, 6 और 1 7 और ये 8, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 100 बन जाएगा, है ना 100। देखो 90 तक था तो 100 बना था, नहीं बना था। अब इसमें 21 और 30 23 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 4 4 1, सेम आ रहा है ना, सेम है ना। तो इस तरह से हमारी ये ट्रिक है कि नंबर ऑफ ओड लिखो और उनको सम करके लिखो, या उस जितने भी नंबर ऑफ ओड लिखे हैं उसका स्क्वायर कर। ठीक है ना। तो ये टोटल नंबर कितने थे 12 थे, तो मैंने 12 का स्क्वायर किया, डैट इज 144, और इन सबको ऐड किया तब भी क्या आया 14। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ओड नंबर। 49 को मुझे 7 ओड नंबर में करना है, यानी कि देखो स्किप नहीं होना चाहिए 1 के बाद, ये नहीं कि आप 5 लिख रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, तो स्किप नहीं करना है। जैसे हमारी काउंटिंग है ना, काउंटिंग देखो सपोज करो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारे कंटिन्यूसली 1 को लिखना है, फिर 3 को लिखना है, आगे पीछे भी नहीं करना है, 1 2 3 7 फिर 9, फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्लस है तो आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पर सीक्वेंस में ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये रूल है। वो जितने बोल रहा है 14, यहाँ 7 बोल रहा है, तो देखो 14 15 है, तो इसका आधा क्या होगा 7 नंबर तक कुछ बैठ रहा हो, यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ठीक है, इस तरह से हमें कंटिन्यूसली में ही ऑड नंबर लिखने हैं, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3 5 7 9 11 13 और 15 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक बैठेगा भाई 7 तक, ये नहीं आएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करके देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 10, है ना, और इन दोनों को ऐड करोगे 6, तो 6 और 10 16 बन गया, इन दोनों को ऐड करोगे 20 बन गया, और अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 9 और 2 और 9 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 49। ठीक है ना, तो ये इस तरह से मैंने ऐड करके भी दिखा दी। ये सारा रिमूव कर दो और आप लिखोगे पेन से, और मैंने उसे रिमूव कर दिया। आपको अगर ऐसे ट्राई करना है फेयर कॉपी में करोगे तो ऑब्वियसली तुम तो आंसर लिखना ही पसंद करोगे, वहाँ तो कोई कैलकुलेशन नहीं करता है। रफ कॉपी में तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सम ऐड कर करके देख। अगर बुक में ट्राई करो तो प्लीज़ यूज़ द पेंसिल ओनली। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है 11 को मतलब 121 को सम करना है 11 ओड नंबर से 11 तक। ये कितने थे 7 थे, देखो ये कितने थे ओड नंबर 7 बैठे हैं 7 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे क्या लिखना है 1 2 1 121 1 3 5 7 9
11, 13, 15 और कितना आ जाएगा 17, 19, 21। देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक उसने इन सबको ऐड करोगे तो 121 ही आपका आंसर आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मैं पहले इसके छोटे नंबर से बताती हूँ। इसके फर्स्ट है जैसे मैं कह रही हूँ 1 और कंटिन्यूसली 2, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं। जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना किया तो ये 1 आया, ये 4 आया। यहाँ पे कितने नंबर है 2 और 3, कितने नंबर आए 1 नंबर और 2 नंबर, तो इसका आंसर क्या होता 2 होता। सिमिलरली अगर मैं करूँ क्वेश्चन, एक और मैं एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। जैसे मैंने कोई, और इसमें हमेशा ना कॉन्टिन्यूसली नंबर आएंगे, जैसे 12, 13, 25, 26, 900, 100, तो इसमें क्वेश्चन वो नंबर जो है कॉन्टिन्यूसली देगा। अगर एक n दिया है तो दूसरा क्या होगा n+1 होगा। अब एक और देखते हैं, जैसे 5 और 6, इन दोनों के बीच में यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना आया 25 और इसका कितना आया 36। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं, देखो कौन कौन से नंबर आते हैं 26 आएगा, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। ठीक है, कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने का मतलब है कितने हो गए 10 नंबर आए इन दोनों के बीच में। अगर हमारे पास एक नंबर n है और दूसरा n+1 है तो बिटवीन नंबर कितने आते हैं, बिटवीन में नंबर आते हैं 2n। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला कि अगर हमारा पहला n नंबर है दूसरा n+1 है तो बिटवीन द नंबर कितने आ जाएंगे 2n। तो इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बिटवीन द नंबर है ना, सॉल्यूशन करो 12 एंड 30, तो बिटवीन द नंबर कितना हो जाएगा, बिटवीन ये आपके पास n है और ये n+1 है, तो बिटवीन द नंबर इज इक्वल्स टू 2n, यानी कि 2 × n कौन है 12, दैट इज 24 आंसर। अगर ऐसे ही सेकंड वाला करेंगे, ये हमारा फर्स्ट, सिमिलरली सेकंड वो क्या कह रहा है, नंबर इज 25 एंड 26, ये मेरा n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n+1, तो बिटवीन द नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नंबर है ना, कुछ भी कह दो, बिटवीन द नंबर ऑफ नंबर कहते हैं, नंबर ऑफ नंबर है ना, बिटवीन दी स्क्वायर ऑफ नंबर ऐसे लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 2n, यानी कि 2 × n कौन है 25 और ये कितना आ जाएगा 50 आंसर। ठीक है, और सिमिलरली थर्ड वाला पार्ट भी करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या देखा है 99 और 100। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास 99 एंड 100, तो क्या लिखेंगे बिटवीन दी स्क्वायर्स नंबर, कितना हो जाएगा, ये हमारा n है, ये मेरा n+1 है और 2n, कितने हो जाते हैं 2n, 2 × 99 इज 18, 1 कैरी 18 और ये 19, 198। समझ में आया। मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया कि कैसे हुआ 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, तो 25 है और यहाँ पे 36 है, इन दोनों के बीच में कौन आया 26, 27, 28 और ये टोटल नंबर ऑफ कितने बार थे 10। तो इसका क्या हमारा पैटर्न बना है, एक n है दूसरा n+1 है, उन दोनों के बिटवीन में जो नंबर आते हैं वो कितने होते हैं 2n। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी ये बेसिक मेरा डन हो चुका है ना, बेसिक मैं आपको करा चुकी हूँ। ये वाले भी मेथड मैंने आपको बताया था कि सक्सेसर होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट रहती है आपकी है ना, वो हम इसमें बता देंगे। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।